यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। पहले हम एक बार इसका शब्द अनुवाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। कार्पण्य, दुर्बलता, दैन्य, दोष, दोष, उणीव, उपहत, ग्रस्त, झालेला, अरे हाँ मने तो मराठी आवडे, वो शुरुआत में तो ऊपर तो सेम ही रहता है ना। अब मुझे समझ में आती है, आपको नहीं समझ में आएगा फिर। उपहत, ग्रस्त, स्वभावः, गुण, विशेषताएं, पृच्छामि, पूछ रहा हूँ, त्वाम, तुमसे, धर्म, धर्म, सम्मूढ़, मोहग्रस्त, चेताः, हृदय में, यत, जो, श्रेयः, कल्याणकारी, स्यात्, हो, निश्चितम, विश्वासपूर्वक, ब्रूहि, कहो, तत्, वह, मैं, मुझको, शिष्य, शिष्य, ते, तुम्हारा, अहम, मैं, साधि, उपदेश दीजिए, माम, मुझको, त्वाम, तुम्हारा, प्रपन्नम, शरणागत। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु जी में से दोहराइए। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे,
शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। माताएं, कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहिए? माताएं, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। और कोई प्रभु जी में से कोई पढ़ना चाहेंगे? बिना देखी सुनिए। दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोक अनमोल को भी याद हो गया है, तो आप कर सकते हैं। मतलब जो 12 साल का बच्चा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट श्लोक है? क्योंकि ये श्लोक में अर्जुन अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित करते हैं और अपने आप को शरणागत के रूप में भगवान को स्वीकार करने के लिए बोलते हैं भगवान, अभी मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं शिष्य हूँ। अभी तक बातचीत क्या हो रही थी? मित्र के रूप में हो रही थी। दो फ्रेंड्स बात करते ना, भाई ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, नहीं करना है, करना है, वैसे चल रहा था। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि भाई अभी भगवान, आप भगवान हो, आप गुरु हैं, मैं शिष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए ये टर्निंग पॉइंट है भगवद गीता का। अभी पहला अध्याय हो गया, उसके अंदर 6 श्लोक हो गए, तो उसमें सब अर्जुन अलग अलग प्रकार के अलग अलग 5 कारण दिए उन्होंने युद्ध नहीं करने के। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अभी वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान आप ही गाइड कीजिए। तो उसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप में बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। फिर से मैं पढ़ता हूं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये स्थिति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भौतिक स्थिति में बहुत प्रसन्न रहेंगे ना, तो हमको गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे भौतिक स्थिति में कुछ गड़बड़ रहेगी, तभी तो हम आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रयास करेंगे, तभी तो हम गुरु का शरण लेने का प्रयास करेंगे। अधिकतर तो यही होता है ना कि हम सुखी रहते हैं, मजा आवे से, बरोबर से, બધું अच्छा है, केवू है, બધું सारू है, हाँ मजा में, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग। लेकिन जब जीवन में कुछ तकलीफ आती है, अभी एक मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त हैं, वो उनको थोड़े से अलग अलग बीमारियां हैं, तो उनको बॉडी में वाटर कलेक्शन हो गया था, काफ़ी पानी भर गया था बॉडी में, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो गया था उनका। तो मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे, सांस में दिक्कत हो रही थी।
तो उनका फ़ोन आया मुझे, फिर मैं मिलने गया उनको। तो पहले उनका ऐसा था कि मतलब अभी कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेना है, 2-3 महीने पहले जब मैं बात हुई थी तब, तो बोले कि अभी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो तकलीफ़ है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जब तकलीफ़ बढ़ जाती है ना फिर सहन नहीं होता है, एक लेवल के बाद सहन नहीं होता है। तो बोले इसको कैसे भी करके अच्छा करो। मैंने बोला अभी आप तैयार हैं दाखिल होने के लिए? तो बोले नहीं, आपको जो करना है करो। फिर उनको एडमिट किया, 6 दिन आईसीयू में रखा। एक्सेस वाटर है, 14-15 लीटर एक्सेस पानी निकाला उनकी बॉडी में से। अभी बेहतर, अभी मंदिर में आ गए हैं। तो शरणागत तो होना पड़ेगा, डॉक्टर को शरणागत होना पड़ेगा, कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि आप वकील के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो है बता दो। आपका केस तभी लड़ेगा वो वकील भी या डॉक्टर भी, आपको ठीक तभी कर पाएगा जो आपको ठीक ठीक बताएंगे भाई ये प्रॉब्लम है, ये खाना खाया था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वैसे ही हम गुरु के पास जाते हैं तो अपना जैसा है वैसा अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भाई अभी आप ही देखो, मेरा तो ऐसा ही प्रॉब्लम है। लेकिन हम बोलेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? हमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इस संसार में बताते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जब तक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीजों में अगर दुख का दर्शन नहीं होगा तब तक गुरु के लिए हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम भौतिक तरीके से सुखी रहेंगे ना। तो इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, देखते हैं हम आगे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। लेकिन काफी लोगों को दिखता नहीं है, उनको लगता है सब ठीक है। जिसके पास बहुत पैसा है और सब कुछ संपत्ति और उपलब्धियां हैं, उनको ज्यादातर वो पैसे से ही सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि पग पग पर प्रॉब्लम है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शन या निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे तो भगवान स्वयं बताते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें नम्र विनीत भाव से जाना चाहिए, दूसरा सेवा करनी चाहिए, और तीसरा उनको प्रश्न पूछना चाहिए। जब हम सेवा करेंगे, नम्र भाव से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और बाद में प्रश्न पूछेंगे, तो वो हमें जो जीवन मृत्यु के आगे वाले प्रश्न है ना, उसका आंसर देंगे। 2 प्रकार के प्रश्न रहते हैं ना, एक प्रश्न रहते हैं शरीर संबंधी और दूसरा रहता है आत्मा संबंधी। तो जो टेम्पररी प्रश्न का तो उसके आंसर इधर ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गुरु के पास जाना चाहिए। और उसके लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हितोपदेश और महाभारत में भी बताया गया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फाइट करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। पशु में और मानव में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हम पालन कर सकते हैं। कितने पशु देखे कपड़े पहनते हैं, कितने पशु हैं जो विवाह संस्कार का आयोजन करते हैं, देखा आपने कभी? वो किसी के भी साथ लाइफ जी सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पक्षी या पशु हैं जो मतलब उनका जोड़ा रहता है, तो एक मर गया तो दूसरा वो किसी के साथ संपर्क नहीं करता है, लेकिन कहने का मतलब वो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। शायद वो एक जीवन है, वो एक कुछ हद तक हमारे जैसा जीवन लग सकता है, लेकिन वो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। तो वो एक ही चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है। आगे बताते हैं कि ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जैसे दावानल बताया है कि जंगल में कोई आग लगाने जाता है क्या? कुछ तो घर्षण होता है, हवा चलती है और आग लग जाती है। जैसे सुबह में हम प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल लीढल त्राणाय कारुण्य घनागत।
तो वो गुरु की प्रार्थना है कि ऐसा दावानल जैसा आग लगा हुआ है संसार में, और गुरु ही ऐसे हैं कि कुछ कर सकते हैं। वो बारिश की तरह, कुछ जैसे बारिश हो जाए बहुत अच्छे से, तभी वो अग्नि बंद हो सकता है, अदरवाइज बंद हो सकता है क्या? तो अपने जीवन में भी आप समझिए कि अभी ये लेवल पे हम जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं हमारे, ये धरातल पे चल रहे हैं। जब तक हम ये धरातल पे नहीं जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम परेशान करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्थित है ना। तो हमको अगर प्रॉब्लम से अपने आप को अलग करना है ना, तो हमको ऊपर के लेवल तक जाना चाहिए, तभी हम सही पर्सपेक्टिव समझ सकेंगे कि ये क्या चल रहा है। अभी समझिए दो लोग झगड़ रहे हैं, कोई मैटर है, झगड़ा चल रहा है उनका, तो वो एक मुद्दे पे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, बोला ये क्या है, समझ रहे हैं आप? कई बार लगता है ना, हम भी कई बार तो झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों में, बाद में हमको 1-2 घंटे के बाद समझ में आता क्या कोई मुद्दा ही नहीं था। होता है ना ऐसा, पति पत्नी में, बच्चों के साथ, ऐसा कभी भी किसी के रोड पे जाते हैं तो भी कभी भी हो सकता है। किसी का कुछ गाड़ी टच हो गया तो भी ऐसा करते हैं ना लोग, अरे अभी नया नया लिया था, ऐसे वैसे चालू हो जाते हैं, बिकॉज दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ कार और बाइक और दिस बॉडी। तो मैं कई बार ये तुलना देता हूँ कि जैसे कोई छोटी कार में बैठा है तो उसका अहंकार छोटा रहता है, बड़ी कार में रहता है तो उसका अहंकार बड़ा रहता है। अहंकार, मैं ही कार हूं, क्योंकि उसको जब गाड़ी में बैठता है तो ऐसा लगता है कि ये कार मैं ही हूं। तो जैसे हम ये बॉडी में है, शरीर में है, तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि अहम दिस कार, मैं ही ये कार हूं और यही मैं चला रहा हूं, और हमको लगता है मैं ही चल रहा हूं। होता है ना ऐसा कई बार। तो जितना हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में ज्यादा रहेंगे, उतना हम अपने आप को शरीर के साथ समझ के या वही समझ के चलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएंगे तो गुरु हमको सिखाएंगे कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो जो 11 से लेके 30 तक के जो श्लोक हैं वो आत्मा का विज्ञान पूरा डिटेल में यहाँ पे दूसरे अध्याय में दिया है। मैं थोड़ा धीरे ही जाऊँगा क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं कि थोड़ा फिलोसॉफिकल है, तो आई विल नॉट ट्राई टू जंप श्लोकस। भले 3, 4, 5 श्लोक ही होंगे, लेकिन विल ट्राई टू कवर इन डेप्थ जितना पॉसिबल हो, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग उदाहरण भी दूंगा कि जिससे आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाए। आगे बताते हैं कि कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है कि जीवन की उलझनों व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना। परंपरागत गुरु बताया है 4थे अध्याय में 2 श्लोक में बताया, एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षि योगितो। तो ये ज्ञान है परंपरा से प्राप्त था। तो अभी तेजस पटेल बैठे हैं और वो बोले मुझे कुछ ज्ञान हो गया है, फिर मैं बताऊंगा, तो मैं ऐसे गुरु नहीं बन सकता। गुरु को किसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण से चालू हुई जो परंपरा में आते हैं उनको ही हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही अपने को पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। नहीं तो काफी लोग ऐसे रहेंगे कि जो उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया और आपको देंगे, तो वो ज्ञान हो सकता है लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने परंपरा से प्राप्त नहीं किया। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जितने भी शब्द है ना, वो एक एक शब्द को हमको समझना है। प्रभुपाद जी बता सकते हैं ना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसे क्यों बता, परंपरागत गुरु से प्राप्त करना चाहिए। तो वो प्रैक्टिकली अगर वो परंपरा में नहीं है तो आप पूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है उसको समझना है। तो भगवान कृष्ण से शुरू हुई जो 4 परंपराएं हैं उसमें से कोई एक परंपरा, 4 संप्रदाय कौन कौन से, कौन नाम बताएंगे? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार से शुरू हुआ। तो ऑथोराइज यूनिवर्सिटीज है, वहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक पाठ्यक्रम रहता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, वो ऑथोराइज रहेगा तो वो पाठ्यक्रम भी सही रहेगा, टीचर भी स्टैंडर्ड रहेंगे। आगे आ जाइए थोड़ा। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो भी समझो कोई भी जगह से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो ज्ञान आपको
अंततोगत्वा ऑथोराइज डिग्री देगा। जैसे आप देखिए कि पहले के ज़माने में ज़्यादा वो पोस्ट बॉक्स रहते थे, लाल कलर का डिब्बा। अभी तो ज़्यादातर कुरियर ज़्यादा चलता है अभी। लेकिन पोस्ट बॉक्स में क्या रहता था कि कोई भी पोस्ट बॉक्स का डब्बा रहेगा तो वहाँ चलता था क्या? कहीं पे भी डाल दो, वो ऑथोराइज चाहिए ना। भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट सर्विसेज, उनका ऑथोराइज डिब्बा रहेगा, उसमें पत्र डालेंगे तो गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। वैसे ही अगर आप परंपरा में जो गुरु हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी ही कृष्ण को सही रूप से समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण स्वयं बताते वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेहचा। तो सारे वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझना है। अगर आप भगवद गीता पढ़ लेते हैं और कृष्ण को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि आप प्रामाणिक स्रोत से कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। यहां पे बताते हैं बृहदारण्य उपनिषद में व्याकुल यानी कि व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जानने के बिना, समझने के बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। सो देयर आर टू टर्म्स, कृपण एंड ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सुना हुआ है सबने। तो ब्राह्मण ऐसे कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो जिसका वो सत्व में रहता है उसके अंदर ब्राह्मण के गुण रहते हैं, या सही रूप में जो ब्राह्मण रहता है वो सात्विक रहता है। और जो सात्विक रहता है ना, वो ये सब चीज़ों को समझने का, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, उसको समझने का प्रयास करते। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जो ब्रह्म को जानने का, वो कोई परिवार में जन्म ले लिया, भट्ट है, ब्रह्मभट्ट है, या फिर ऐसे अलग अलग सरनेम रहता है ना, द्विवेदी, त्रिवेदी, तो वो जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो उपनयन संस्कार नहीं होते हैं और वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक उनको ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे मैं पटेल हूँ बोलने के लिए, तो मैं खेतीबाड़ी नहीं करता, तो बोले नाम का पटेल हूँ मैं। अभी उनको दे दिया ट्रैक्टर चलाओ, ये करो, खेतीबाड़ी करो, तो नहीं कर पाऊंगा ना। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? अभी किसी का है, राजपूत है, क्षत्रिय है, लेकिन वो कहीं तो जॉब कर रहा है आईटी कंपनी में, तो शूद्र ही है। वो नौकरी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? किसी की सेवा कर रहे हैं ना, वो शासन थोड़ी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं ना वो। तो जन्म से कहीं पे भी हो, लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि गुण कर्म विभागश, तो वैसे गुण प्राप्त करना है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम सब शूद्र ही हैं। कलयुग में सबका मानसिकता कैसे शूद्र जैसा है, मतलब हम इतना उच्च नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले सिस्टम से नीचे आ चुके हैं। हाँ, प्रभुपाद की इच्छा है कि दिव्य वर्णाश्रम व्यवस्था को फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसमें समय लगेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये ज्ञान को गुरु से समझना पड़ेगा, और जो हमारी स्थिति है उसको स्वीकार करके, ये ज्ञान को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बताते हैं कि कृपण नहीं बनना चाहिए। कृपण मतलब माइजर, कंजूस, ठीक है। वो कंजूस व्यक्ति कैसा रहता है? किसी को कुछ देगा क्या? सब कुछ आने दो, ऐसा ही होता है ना। उपदेशामृत में आता है ना, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अति आहार मतलब ज्यादा इकट्ठा कर लो, और जो कृपण रहता है वो इकट्ठा किया उसको भी यूज नहीं कर सकता है। अच्छा तो वह व्यक्ति है कि जो इकट्ठा किया है उसको शायद यूज करे या दान करे, नहीं तो क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी। तो पढ़ा रहेगा, स्टोरी पता रहेगी आपको कि एक कंजूस व्यक्ति था, सेठ था, उसके पास बहुत ज़्यादा सोना महर था, तो वो एक रखा था, वो उसको हर रोज रात को जाता था, काउंट करता था। उसको नौकर को पता चल गया कि सेठ जी कहीं तो जाते हैं, तो एक बार पीछे पीछे चला गया, सीसीटीवी की तरफ पीछे लग गया उनके। तो उसने देख लिया कि सेठ जी यहाँ पे जाते हैं, ये कमरे में जाते हैं, यहाँ से संदूक में से ये निकालते हैं, इसका चाबी इधर है, और गिनते हैं 1 2 4,999 5,000 ऐसे गिनते हैं, और फिर प्रसन्न होकर वो वापस आ जाते हैं। यूज नहीं करते हैं उसको, उपयोग नहीं करते हैं।
तो फिर सेठ तो तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गए, कुछ काम से बाहर गए, तो वो नौकर ने क्या किया, पूरा उसको साफ कर दिया और 5000 कंकड़ डाल दिए वहां पे और लिख दिया गिनने के लिए। वो गिन ही रहे थे ना, उसको प्रयोग तो नहीं कर रहे थे ना। तो अगर भौतिक चीजों को आप अगर इकट्ठा करते रहेंगे, उसको सही प्रयोग नहीं करेंगे, कलयुग का प्रभाव कहाँ रहता है बताइए? कलयुग का प्रभाव 5 जगह पे रहता है। कहाँ पे रहता है? सबसे पहले कहाँ पे? 4 जगह पहले कौन बताएंगे? जहाँ पे पशु हत्या होती है, मांसाहार मांस भक्षण होता है, दूसरा नशा करते हैं, तीसरा जुआ खेलते हैं और चौथा व्यभिचार। तो कली देव तो प्रसन्न नहीं हुए। कली बोले यहाँ पे आपके राज्य में तो कोई ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ कर रहा है। तो बोले कि जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है वैसा धन है। उस समय पे सोना रहता था, तो बोले कि ऐसा सोने में भी आप रह सकते हो। तो अभी आप देखेंगे ज़्यादातर कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कमाते हैं वो अपने भोग के लिए ही उपयोग करते हैं। अभी हमारा काफ़ी स्टाफ देखता हूँ मैं कि वो 15,000 20,000 सैलरी है, उसमें से वो 50-50 हज़ार का मोबाइल लेते हैं, वो EMI भरते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, उनको कोई जीवन का महत्व नहीं है, उसके पीछे लगे रहते हैं। वैसे समझते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। सादा मोबाइल लेके भी जी सकते हैं ना। वो कई बार मुझे भी बोलते आप ऐसा अभी आईफोन क्यों यूज नहीं करते हैं? कहने का मतलब क्या, उनका थिंकिंग प्रोसेस ही वही है कि यही उपलब्धि है जीवन का। मतलब आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो उसको ये सब चीजों में लगाना ही जीवन का उपलब्धि है। उनको पता नहीं है कि और अच्छी जगह पे भी आप धन का उपयोग कर सकते हैं। तो वो कृपण है, नहीं कर रहे वो भी कृपण है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे वो भी एक तरीके से कृपण ही है, क्योंकि वो मनुष्य देह का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। अतः हमने आप सबको ये अच्छा बढ़िया सा मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और आप पूरा जीवन परिवार, धन, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का मैरिज, बच्चों का ध्यान रखना इसमें निकाल दोगे, फिर एक दिन मृत्यु आके खड़ा हो जाएगा। वो कैलाश का स्टोरी पता है ना सबको, सबने सुना हुआ है ना। तो पतन होके उनको क्या कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है, सांप का शरीर प्राप्त होता है। नारद मुनि कई बार आते हैं उनके पास, उनको आग्रह करते हैं कि आप अभी चले आओ मेरे साथ, अभी उम्र हो गई है। तो हमारा भी कुछ स्थिति ऐसा ही हो जाएगा अगर हम जल्दी से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अपने आप को प्रयुक्त नहीं करेंगे। तो अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है। तो ब्राह्मण ऐसे रहते थे कि जो क्षत्रिय उनको कितना भी दान करते थे वो राजा को फिर से वापस दे देते कि पृथ्वी आप वापस आप ही शासन करो, और जो क्षत्रिय रहते थे वो ब्राह्मण के मार्गदर्शन में शासन करते थे। तो परस्पर सहकार से अच्छे से शासन होता था। ऐसे 5-5 साल में सरकार बदलने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो 30-30 40-40 साल तक अलग अलग जो राजा रहते थे वो, या उसके पहले के युग में तो काफी 100 या 1000 साल तक वो राजा राज्य शासन करते थे। आगे बताते हैं कि देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। When you identify yourself with body or your nation or your society, मतलब आप उसके साथ अपने आप को पहचानते हो, तो उसके लिए पूरा जीवन लगा दोगे। गर्वथी कहो तमे गुजराती छो, गर्वथी कहो भारतीय छो, गर्वथी कहो, ऐसे बोलते हैं ना सर, गर्व से कहो हिंदू हो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपना पहचान हम सीमित कर लेते हैं ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, इट इज नॉट लिमिटेड टू हिंदूज और एनी सेक्युलर आइडेंटिफिकेशन। ये कोई किसी एक पर्टिकुलरली जगह के लिए या कुछ सीमित लोगों के लिए ये आंदोलन नहीं है। तो भगवत गीता में कहीं पे भी हिंदू शब्द नहीं है, हमेशा आत्मा की बात हुई है, सनातन की बात हुई है। तो ये आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो लोग अलग अलग धर्म में हैं, सब लोग भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। अभी इसको में आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे भक्त हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, रशिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं,
अफ्रीका से हैं, सब जगह से हैं। जो कृष्ण कौन है उनको पता नहीं था, लेकिन जब प्रभुपाद जी की कृपा से यह ज्ञान उन तक पहुंचा तो अभी वह सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी वो क्या ब्राह्मण हो गए, अभी वो लोग कृपण नहीं रहे। और ब्राह्मण सही तौर में कौन है कि जो अपने पास जो है वो किसी को देने के लिए तत्पर रहता है। तो आपके पास जो ज्ञान आया है, जो अच्छा ज्ञान प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, औरों को भी यह ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्त देखेंगे कि रविवार को पुस्तक वितरण में जाते हैं, नगर संकीर्तन में जाते हैं और अन्य लोगों को भी यही लाभ प्रदान करते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिवारजनों में आसक्त रहता है। स्किन डिजीज बोलते हैं प्रभुपाद। चर्म रोग का मतलब क्या है, मतलब ये ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये काली चमड़ी वाले हमारे हैं, ये गोरी चमड़ी वाले हमारे हैं, मतलब ये ऐसा हमारा आइडेंटिफिकेशन रहता है। लेकिन श्री उपदेशामृत में आता है ना कि भक्त के अंदर हमें ये सब चीजों के आधार पर आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे गंगा में कई बार बुदबुदे रहते हैं, कीचड़ भी आ जाता है, लेकिन गंगा का पानी शुद्ध मानते हैं हम लोग, उसको हम शुद्ध ही मानते हैं क्योंकि वो पावन करने वाली है। वैसे ही भक्त का शरीर में कोई तकलीफ हो या भक्त में कोई डिफेक्ट आपको दिखाई दे, लेकिन उसको डिफेक्ट नहीं मानना चाहिए। भक्त के अंदर के जो गुण हैं उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना प्रभु जी का उदाहरण, तो प्रभु जी को भगवान की ऐसी कृपा थी कि इतना तकलीफ था फिर भी वो हमेशा प्रसन्न रहते थे और भगवान का नाम लेते रहते थे। क्यों? क्योंकि 50 साल से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वो 20 साल की उम्र में इस्कॉन में लग गए थे, अभी कितना उम्र हो गया, 70 हो गया उनका, तो अभी भी वो भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अभी जितना यंग एज में आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे, जितना अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर देंगे, आदत बना लेंगे, तो कभी ऐसी स्थिति भी आ जाएगी तो भी हम भगवान का नाम ले पाएंगे। समझ रहे हैं ना? मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम क्लियर रहेंगे और शारीरिक तकलीफों को सहन कर पाएंगे और आध्यात्मिक जो उन्नति के लिए जो जरूरी है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। वो आईसीयू में थे फिर भी हरे कृष्ण मंत्र करते रहते थे। आप सोचिए, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है फिर भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। वहां पे भी वो हरे कृष्ण मंत्र का वो चल रहा है उनका, वहां पे भी वो प्रीचिंग चालू है उनका, नर्सिंग स्टाफ वो सबको प्रीचिंग कर रहे हैं। तकलीफ तो है उनको भी, सांस चल रहा है, तकलीफ तो है, लेकिन बाद में आप देखिए हमको लगा शायद डायलिसिस ही करना पड़ेगा क्योंकि उनका रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन भगवान बोले कि नहीं ये भक्त हैं, इनको इसमें से निकाले। तो कृष्ण की मैंने वो पूछ रहे थे मुझे कि प्रभु जी क्या होगा, मतलब उसके ऊपर छोड़ दो, आप टेंशन मत लो। चैतन्य चंद्र प्रभु वरिष्ठ भक्त प्रवचन भी लेते भागवतम के। हाँ, तो अभी वो पूछ रहे थे मेरे कुछ कर्म रहेंगे, बोले आपके कोई कर्म नहीं है, भगवान की इच्छा है कि आपकी परिस्थिति से हम सीखें। तो कभी भी कोई उन्नत भक्त हैं जो हमसे उन्नत हैं या बाकी सब हमसे उन्नत है ऐसा ही मानना चाहिए। ठीक है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। इसको याद रखिए आप कि वो उसके कर्म की वजह से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई भी भक्त है जो भक्ति में लगा हुआ है उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो कभी भी मत सोचिए कि उसके कर्म की वजह से हो रहा है, वो एक अपराध है। आप उसके अंदर उनकी क्या सहायता कर सकते हैं वही सोचिए, आप उनकी क्या सेवा कर सकते हैं वही सोचिए। समझ रहे हैं मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? हाँ, आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा सोचिए कि आपके कर्मों की वजह से हो सकता है या भगवान की इच्छा है कि आप उसमें से कुछ सीखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कुछ कर्म ही बाकी रहेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा हो सकती है कि वो परिस्थिति में से आप निकलें, पसार हो जाइए और आप कुछ सीखिए। जैसे कोई पिता है अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए, उसको जरूरत नहीं है फिर भी कोई बार तकलीफ वाली परिस्थिति में से उसको लेके जाते हैं ना कि वो सीखे। तो हमारे परम पिता भी भक्तों को भी उन्नति के लिए, आगे लेकर जाने के लिए वो ऐसी स्थिति में रखते हैं उनको और उसमें उसका महत्व बढ़ाते हैं।
जैसे परीक्षित महाराज, अभी उनके कोई कर्म नहीं थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि भागवतम का उदय हो, उनका माध्यम कौन बने? परीक्षित महाराज बने। भगवत गीता देने के लिए उनको अर्जुन को माध्यम बनाया। तो ऐसे उनका कोई कर्म नहीं है। वैसे ही हमसे आगे कोई भी भक्त लगे तो अभी जैसे बड़े बड़े स्वामी जी महाराज रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके कोई कर्म रहेंगे, वो अपराध है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके भक्ति में ब्रेक लग जाएगा। और कई बार हम ऐसी ब्रेक्स बहुत लगा के बैठे हुए, हम सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। भक्तों के प्रति अपना एक बना लेते हैं कि अरे वो सेवा कर रहे हैं ना, वो नियमित रूप से सत्संग में आ रहे हैं ना, कुछ तो लगे हुए हैं ना, सुन रहे हैं ना, वो महान है। आप जब ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां आप पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले नहीं मिलेंगे, तब आपको ये भक्तों की याद आएगी। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे एक बार प्रवचन में। एक बार कुछ तो फॉरेन कंट्री में गए थे, यूएसए या कोई जगह पे, जहां पे रुके थे वहां पे उनको कोई मतलब भक्त नहीं मिल रहे थे। बाद में सडनली एक कोई भक्त आ गए जो 2 माला करते थे। कितना माला करते थे? तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। हमको यहां पे 16 माला करने वालों का भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास है वो लोग। ओवर फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। किसी के बहुत नजदीक आ जाते हैं ना तो उसका हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बार बार हर प्रवचन में बताता हूं ना कि वैष्णव अपराध से बचे रहो। अभी मैं 20-22 साल से इस्कॉन में लगा हुआ हूं ना, तो मुझे पता है मेरे में बहुत दोष है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा मेरे पर है, मैं अभी भी बना हुआ हूं ना। एक ही गुण मेरे में है कि मैं हर एक भक्त के अंदर क्या अच्छा है ना वो देखने का प्रयास करता हूं। दिखता सब कुछ है, अपरेंटली सब कुछ दिखता है ना, लेकिन फिर भी मैं तब तुरंत मेरा यही प्रयास रहता है कि उसके अंदर अच्छा क्या है। जब आप ये प्रयास करेंगे ना तो आपकी भक्ति बने रहेगी। समझ रहे हैं? तो हमेशा प्रयास कीजिए कि भक्तों का गुण देखिए, और अगर भक्तों के जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसमें मदद कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो भगवान को प्रार्थना कीजिए। ऐसे काफी भक्त मुझे फोन करते, प्रभु ऐसा हो रहा है, क्या करें? तो मैं बोलता हूँ ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे भगवान को, भगवान की जो इच्छा होगी वैसे ही होगा। तो फिर उनका थोड़े दिन के बाद फोन आ जाता है कि नहीं प्रभु जी वो अच्छे से हो गया। मतलब परिस्थिति चेंज नहीं होती है, देखने का नजरिया बदल जाता है। अभी जैसे माताएं हैं, बच्चे छोटे रहते तो परेशान करते ही है ना। तो बच्चे पर कृष्ण खुद यशोदा मैया को इतना परेशान करते थे कि नहीं? तो बच्चे तो करेंगे ना। लेकिन अगर आप उसको कृष्ण मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा भाव से करेंगे उनके साथ कि भगवान ने दिए हैं। जिसके पास कृष्ण नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो बोलते अभी बच्चा आ जाए तो अच्छा है। अब बच्चे हैं तो परेशान करेंगे ना, बच्चे हैं तो करेंगे, उनकी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, लेकिन भगवान ने की थे वैसे बच्चे करेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी भी जब छोटे थे तो परेशान करते थे, उनके माता पिता को थोड़ा सा परेशान करते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, तो रहता ही है। तो हमें ये चेतना लानी है, तभी हम आगे जा पाएंगे। लेकिन पारिवारिक आसक्ति निम्न पशु में भी पाई जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि वो उनके अंदर अभी जो हस्बैंड वाइफ जैसा फीलिंग रहता है, और किसी एक का मृत्यु हो गया, सारस पक्षी जो बोलते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि उसमें से एक का मृत्यु हो जाता है तो दूसरा है वो तड़प तड़प के फिर मर जाता है। ऐसा मतलब उतना अटैचमेंट रहता है। तो यहाँ पे भी होता है ना, भौतिक स्तर पे पति पत्नी में वो अटैचमेंट मिलता है। तो अगर स्त्री में ज्यादा आसक्त रहेगा तो दूसरा जन्म स्त्री का मिलेगा, पुरुष में ज्यादा आसक्त रहेंगे तो उसको स्त्री को पुरुष का जन्म प्राप्त हो सकता है। जैसा आसक्ति रहेगा वैसा जन्म प्राप्त करेंगे। तो ये सब सोच समझ के आसक्ति रखना है। आपको ज्ञान दिया हुआ है यहाँ पे, रखना कितना, कहाँ पे आपका बोलते हैं ना निवेश करना है, वो आपको देख के करना है। तो अर्जुन बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। इसलिए तो अभी शिष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। अभी अतः वह भगवान परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है तथा गुरु शिष्य की बातें गंभीर होते हैं, और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है।
तो अभी प्रॉपर भगवत गीता चालू, ये उसका क्या बेस हो गया। अभी तक जो हमने भगवत गीता सुना है वो क्या है, वो एकदम इंट्रोडक्शन जैसा ही था कि भाई भगवत गीता का कोई भी आप सुनते हैं तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। कोई भी मूवी स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक, ये फैमिली है वो फैमिली है, बाद में जो मुद्दा है उसको चालू करते हैं लोग। तो यहाँ पे भी अभी पूरा एक अध्याय चला गया अर्जुन विषाद योग, उसके बाद इसमें भी 6-7 श्लोक चले गए। अभी कृष्ण फायर करेंगे एज ए गुरु। अभी तक मित्र के रूप में हंसी मजाक में ले रहे थे, ठीक है, अभी ये कब शरणागत होता है वो भगवान वेट कर रहे थे। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझते हैं वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण, जो मायावादी रहते हैं वो कृष्ण का देह और कृष्ण अलग है ऐसा समझते हैं। भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है, भगवान का शरीर हमारे जैसा भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है, वो नहीं समझ पाते हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि भगवान जो कृष्ण है उन्होंने कोई एक देह धारण किया है और फिर वो बाद में वो देह त्याग कर देते हैं, वैसा वो समझते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि वो अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए ऐसा मानते हैं, इसलिए बताते हैं वो मूर्ख संसारी विद्वान बताए हैं। संसारी मतलब जो संसार में लगे हुए हैं वो भगवान की शरण में नहीं जा पाते, अपने हिसाब से ही जो भगवान ने भगवत गीता में दिव्य ज्ञान दिया है उसका सीमित ज्ञान से आकलन करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है, इन एंड आउट इज सेम, इनसाइड आउटसाइड कृष्ण इज सेम। कृष्ण का आप देखेंगे तो युवा ही है, वो कभी भी वैसा दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई, सफेद बाल हो गए, ऐसा कभी चित्र देखा है कृष्ण का? नव युवा नहीं रहेंगे, वो 16 साल के आसपास की उम्र ही है उनकी, मतलब उसके आसपास ही रहते हैं, नव यौवनम। वो बेस्ट एज जो बोलते हैं ना 16 साल के आसपास का, एकदम हमेशा देखेंगे। कभी ये ऐसे बड़े मूछों वाले दाढ़ी वाले ऐसे कभी कृष्ण को देखा है आपने? कभी कोई भी चित्र देखा? नहीं देखा, नहीं है, वो उससे बढ़ती नहीं उनकी एज, ऐसे सबसे आदि पुरुष हैं वो। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो उनका जो दिव्य शरीर है वो सच्चिदानंद रूप है, उसको अगर हम समझ सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी हिसाब से ही हमको उनको ज्ञान को देखना है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर सही चेतना नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। कितने लोग कार सीखने के लिए गए हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना आपको, कितने लोग कंप्यूटर सीखने के लिए गए तो उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, कोई ऐसे ऑपरेट करना है, ASDF सेमीकोलन LKG ऐसे सिखाते हैं और टाइपिंग करने जाते हैं। तो नहीं तो अभी भी मैंने देखे ऐसे ऐसे करके भी टाइप करने वाले हैं लोग, देखे आपने? लेकिन जो सिस्टम से पढ़ेंगे उसको सब पता रहता है कि हाँ टाइपिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये कोई लैंग्वेज है उसको यूज़ कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी रहता है। फिर जैसे हम मेडिसिन में है तो मेडिसिन का कोई दवाई कब देना है, कौन सा डोज कितने में देना है, अगर आप किसी से अच्छे से समझेंगे तभी तो पता चलेगा। बुक पढ़ के हो जाता है क्या? ऐसा है कि बुक पढ़ के एग्जाम दे दिया तो डिग्री, ऐसे नहीं होता है ना। वो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, टीचर के अंडर में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इवन डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम रहेगा तो भी कुछ असाइनमेंट रहते हैं, सबमिट करना पड़ता है। और अगर ऐसे डिग्री मिल जाता है उसका ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहता है। अगर ऐसे डिग्री होता है घर पे बैठ के हो गया तो फिर उसको बोला नौकरी लेने जाओ तो बोले अरे इसका हमारा वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके लिए ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चलता है क्योंकि वो ज्ञान उसको प्रॉपर मिला नहीं है। आगे हम देखते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुर्नध्यात् यच्छेक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस सपतन्नम रुद्ध राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। तो बताते हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। और डिटेल में बता रहे हैं कि अभी राज्य प्राप्त नहीं करना है, देवों का राज्य भी कुछ मुझे प्राप्त नहीं करना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। जब डाउट्स रहते हैं ना तो डाउट्स ही चाहते रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि हमेशा समस्या के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर सोच विचार करना चाहिए। जब हम समस्या के ऊपर सोचते हैं तो समस्या बड़ी लगती है, जब हम समाधान के बारे में सोचते हैं तो समस्या छोटी हो जाती है। और समाधान कैसे कर सकते हैं? बुद्धि से कर सकते हैं। और बुद्धि हमारी दिव्य कैसी हो सकती है? अगर हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं
वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी कि शरीर को सुखाई दे रही है। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। वो सब उपाधि है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास अनेक डिग्रियां हैं, तो कई लोग पूछते हैं आपके पास कितना डिग्री है, तो मैं लिख के देता हूँ, 5-6 डिग्री में लिख के दे देता हूँ ऐसा। तो फिर वो बोलते समझ में नहीं आता, बोलो मैं भी नहीं समझता। उपाधि है वो, क्योंकि वो आपको जीवन की समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकता है। वो कई बार आपको ज्यादा समस्या में डाल देता है। देन इट इंक्रीजेज योर कैपेसिटी टू अर्न, देन इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, मटीरियल थिंग्स। तो आप ज्यादा बुद्धिमत्ता है तो क्या ज्यादा और भौतिक डिग्री प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। आप और सरलता खो देते हैं। आप ज्यादातर जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग रहते हैं ना, वो सरल नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे ना, जो बॉस रहेंगे ना, उसको अगर आप बोलेंगे ये कुछ सेवा करनी है, सरल वाली सेवा, तो जल्दी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बड़ी व्यक्ति आप सत्संग में बुलाएंगे तो वो मतलब उतना सरलता से आ नहीं पाएंगे। लेकिन जो छोटी उम्र के हैं, मीडियम पढ़ाई किया है, या जो नम्र है, उसको आप बोलेंगे सत्संग में आ जाओ तो जल्दी आ जाएंगे। सरलता होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या पता है, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता और उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। दिस आर यूजलेस। ऐसे तो मैं बताऊं अनर्थ है, वो सब व्यर्थ है और अनर्थ भी है, क्योंकि वो रोके रखते हैं आपको। क्योंकि आपको एक ईगो देते हैं ना वो, कि आप कुछ हद पे आप हो, कुछ आपका कुछ आइडेंटिटी ऊपर है। और ज्यादातर माता पिता क्या करते हैं आजकल, बच्चे को वही चीजों के लिए भगाते हैं। करते कि नहीं? भक्त भी करते हैं, ભક્ત भी करते हैं कि नहीं? प्रभुजी आप સત્સંગ બધું બરોબર છે, પણ પેલા માટે શું કરવાનું? અરે પેલા માટે પણ આ જ કરવાનું છે, કૃષ્ણને શરણાગત થવાનું છે। समझ रहे हैं आप कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि आपको ऐसा है कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा तो भौतिक रूप से आगे बढ़े, तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो भी नहीं बढ़। वो क्या है, धोबी का कुत्ता न घर का। सही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। वही ज्ञान बच्चों को जीवन की सारी समस्याओं से निकालेंगे। वो अगर सरल जीवन जीना सीख गया ना, तो बाकी कोई प्रॉब्लम आने वाले। और अगर आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए बनाने के लिए प्रयास किया, अगर बन भी गया, तो लेस लाइकली है कि वो भक्ति में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लोगों का संग रहेगा ना ज्यादातर। फिर वो पूरा दिन 10 घंटा 12 घंटा वैसे लोगों के संग में रहेगा, और क्या वही सीखेगा ना, वही कंपटीशन सीखेगा, कैसे बड़ा बॉस बनना जाए। अभी जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्लांट मैनेजर, सीईओ, ऐसा रहता है ना, वही भावना आएगी ना, बॉस बॉसानु बॉस। फिर दास दासानु दास नहीं आएगा उसमें। आ सकता है क्या? उनको बोलेंगे अभी आप 7 बजे प्रोग्राम में आ जाओ, तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी हमारा तो आज ओवर टाइम है। बोले ओवर टाइम नहीं करोगे तो क्या होगा? तो फिर हमारे वो आगे इंक्रीमेंट नहीं होगा हमारा। फिर तो बोले फिर आगे हमारा सैलरी भी नहीं बढ़ेगा, आगे हमारा और पद प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद बताते हैं कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब व्यर्थ है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम उसमें से बाहर आ पाएंगे। प्रभुपाद जब यहाँ पे प्रचार कार्य किया 50 साल पहले, तब बड़े बड़े सब डिग्री वाले लोग भी सब छोड़ के प्रभुपाद की सेवा में लग गए थे, और वो उनका जीवन सफल कर लिया उन्होंने। गृहस्थ थे या ब्रह्मचारी थे या कोई भी कैपेसिटी में थे, तो अपना जो भी एक्सपर्टाइज है ना, वो कृष्ण की सेवा में लगाने का उन्होंने प्रयास किया। वो कमाते थे ना, जो गृहस्थ भी रहते थे, तो आके वो प्रभुपाद को दे देते थे पैसे, फिर प्रभुपाद उनको यूज करने के लिए दे देते थे। जैसे घर में बड़े को दे देते थे ना, पहले घर में बाप रहे, आपके पिताजी हैं, तो उनको दे दिया। तो वही सिस्टम से, इसीलिए वो लोग सब भगवत धाम चले गए। और हमको ऐसा है कि नहीं, हम अभी 2-4 और बंगले बना दें और 2-4 बड़ी डिग्रियां ले ले। आप सहजता से जो प्राप्त हो उतना प्रयास कीजिए भौतिक जीवन के लिए, और आध्यात्मिक जीवन के लिए जितना जेई और ये क्या बोलते हैं नीट के लिए जितना मेहनत करते हैं ना, अगर उतना भक्तों ने कृष्ण के लिए कर दिया ना, तो अभी साक्षात्कार हो जाएगा। गारंटी देता हूं मैं आपको।
जितना उसमें वो चोटी बांध के पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, उतना आप कृष्ण को इतना उत्कंठा ला दो ना कि कृष्ण बस मुझे आपको जानना है, समझना है, देखना है, कृष्ण अभी साक्षात्कार दे देंगे आपको। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? हमारा क्या होता है, एक हफ्ते में 8-10 लोग पढ़ने हैं तो भी हम सोचते हैं ना कि पढ़ेंगे अभी हम, ये तो एक पूरा हफ्ता, वो हमें वो अंदर से आग नहीं लगी है ना कि हमको कृष्ण को अभी प्राप्त, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहे। काफी भक्तों को लगता है ना कि अभी अपना गाड़ी वहीं पे रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है, क्यों बढ़ नहीं रहा है गाड़ी? क्योंकि हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो उत्कंठा अभी लगाई नहीं है। वो आग लगनी चाहिए, आग लगेगी तो कृष्ण तो है, रेडी है। वो तो आप 1 कदम चलोगे तो 10 कदम आ जाएंगे, उत्कंठा है तो आ जाएंगे। आगे बताते हैं कि निष्कर्ष यही है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण चित्ता तत्वविद्ता हो, चाहे वह जिस किसी ज्ञाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। मतलब वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और ज्ञाति, जो बोलते हैं ना कास्ट सिस्टम, उसके आधार पे किसी गुरु को नहीं समझना चाहिए कि अरे ये मतलब ये गुरु ब्राह्मण गुरु हैं, ये वैश्य गुरु है, ये क्षत्रिय गुरु है, ये शूद्र गुरु है, ये आदिवासी गुरु है, ये अमेरिकन गुरु है, ये वाइट गुरु है, ये ब्लैक गुरु है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेनी टाइम्स वी डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि हमारी आदत है ना ऐसे। शादी विवाह के लिए भी देखते हैं ना, हाँ ये भणेली छोकरी छे, कमातो छोकरो छे, गोरी छोकरी छे, हैंडसम छोकरो छे, तो ऐसे तो हमको आदत लग गई है ना। गुरु को भी देखते हैं तो हम भी ऐसे ही, मतलब भक्तों को भी हम कहीं बताते हैं ना, कहीं वो बोलते हैं ना कोई अच्छा लड़का लड़की है तो बता रहा, तो बोले प्रभु लेकिन हम क्या ब्राह्मीण है ना, तो कोई ब्राह्मीण में है तो बताओ। अभी वो वैष्णव में आ गए लेकिन अभी वो ब्राह्मीण ही ढूंढ रहे हैं। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो तभी तकलीफ आता है, तो फिर आप भक्ति में आगे। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताते हैं। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। तो हमें वो परंपरा में कृष्ण का विज्ञान जानना पड़ेगा, तभी हम गुरु बन सकते हैं। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु स्याद वैष्णव स्वपशो गुरु। तो एक्सट्रीम में बता रहे हैं कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंपत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हुआ है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। वो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से वो गुरु नहीं बन सकते। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और नई समस्या पैदा हो गई वहां पे। गडकरी जी बता रहे थे कि अभी ये जो रोड बन रहे हैं उनका क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है, उससे और समस्या होती है, उससे और ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पहले रोड नहीं थे तो कम एक्सीडेंट होते, फिर रोड बन गए तो व्हीकल्स बढ़ गए तो और एक्सीडेंट होने लगे, और अभी रोड की क्वालिटी खराब हो गई तो और एक्सीडेंट बढ़ गए। एक ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं। अब ये मोबाइल की वजह से इतना मानसिक समस्या हो गया, आप समझिए, बहुत मानसिक समस्या है लोगों को। तो आगे बताते हैं कि वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसे शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो ऐसा प्रश्न क्यों बोलते वो? इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है।
आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों को भी यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है एक झटके में समाप्त हो सकती है। वो भी कुछ विज्ञानी है ना अवकाश में फंसे हुए। कौन फंसे हुए अभी? सुनीता विलियम्स और एक दूसरे विज्ञानी है ना, वो दो लोग फंसे हुए हैं ना अभी अवकाश में है। उनको अभी वापस कैसे लाना उसका कुछ न्यूज में आता रहता है। तो डिफिकल्ट है, मतलब आप कितना भी ऐसे बोलोगे कंट्रोल करना है तो इतना सरल नहीं है। और अगर करेंगे भी तो कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान की इच्छा है, वो जितना ढील भगवान ने दिया उतना कर सकते हैं। जो कट जाएगा तो तकलीफ है फिर। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, यही कृष्ण भावना व्रत की विधि है। तो यहाँ तक हम आज लेते हैं, 2 श्लोक लिया, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किए थे हमारे सामने। अभी संजय बताएंगे और उसके बाद भगवान कृष्ण पूरा भगवद गीता का वो पाठ करेंगे। किसी को कोई एक आधा प्रश्न है तो ले सकते हैं। हाँ बोले प्रभु। जैसे आप बोल रहे थे मतलब भगवान के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, मतलब अगर वो नेचुरली नहीं आ रही तो क्या करें? आप समझिए, अभी मुझे दारू पीने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी एक बार इच्छा हो गई कि दारू पीना एक बार टेस्ट करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ पे जाऊंगा? जहाँ पे दारू बिकती है या यहाँ पे दारू पी जाती है? तो ऐसे उत्कंठा कैसे करेंगे? वैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो उत्कंठा है उनके पास। समझ रहे हैं आप? बहुत सरल है। आपको चोर बनना है तो चोर के पास एक्सपर्ट वो रहता है, एक्सपर्टाइज रहता है, उसके साथ जाके सीख सकते हैं ना। तो ऐसे भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा कीजिए तो आपको अपने आप उत्कंठा हो जाएगी। क्यों? आपको लगेगा अरे हाँ यार ये कैसे, तो मुझे भी करना है। अभी जैसे आप माता जी लेके आए ना ये आसन, ठीक है, तो उनको हुआ कि क्या कुछ सेवा करनी है, तो एक उनकी भावना थी तो लेके आ गए। तो वैसे ही आप ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे। जैसे आप पुस्तक वितरण को जाते हैं, प्रभु जी आप लेके जाइए, उनको उत्कंठा हो जाएगी इनकी। मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी आज धीरशांत प्रभु से मेरी बात हो रही थी तो मैं यही बता रहा था कि मतलब जो सेवा की जो इच्छा है ना, मैंने उनको सामने से बताया कि नाउ आई एम रिलेटिवली फ्री। अगर आपको भी कहीं पे भी कोई प्रवचन सेवा में कहीं पे चाहिए तो मैं आके दे सकता हूँ ऐसे करके। तो आप बताओगे तो कोई आपको बोलेगा हाँ प्रभु जी अभी ये रिक्वायरमेंट है आप आ जाओ। तो आप मुझे बताया तो मैंने बता दिया। प्रभु जी आपकी जिम्मेदारी है अभी उनको संडे को प्रवचन में लेके आना है और पुस्तक वितरण के लिए आपका उत्कंठा 1 हफ्ते में ही हो जाएगा प्रभु। क्यों? क्योंकि ऐसे उत्साही भक्तों का संग करेंगे ना प्रभु। पुस्तक कितना वितरण होता है उसका चिंता मत करो आप। आपका क्या करना है प्रभु? पुस्तक लेके साथ में जाना है। आप उस प्रोसेस में पुस्तक पकड़ेंगे ना, उसका भी एक पुण्य फल है। अब जो मैं नया पुस्तक वितरण के लिए अहमदाबाद में जाता था, 2007 की बात है, 2006-07 की बात है। तो उस समय पे सब सीनियर डिवोटी रहते थे, तो हम लोग क्या करते, यंग है तो हम 10-10 बुक्स ऐसे पकड़ लेते थे ऐसे। तो फिर हम सोसाइटी में गए तो वहाँ पे जो प्रभु जी थे वो एक अच्छा वो सिखाया था तो कृष्ण और रामायण, कृष्ण और भगवद गीता दोनों साथ में दे देने का। एक अकेला भगवद गीता दिखाना ही नहीं, ये कॉम्बो पैक है ऐसे। तो मैं बोला ठीक है प्रयास करते हैं। तो मैं घर पे चला गया तो भगवद गीता और कृष्ण बोला, मेरे को देखो ये कृष्ण ने क्या बताया और कृष्ण की लीला है, दोनों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मतलब लेना चाहिए। तो मुझे कुछ ना तो प्रचार का कुछ अनुभव नहीं था, तो जिससे सीखा था देख देख के तो मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने तो अच्छे से तुरंत बोला कितना लक्ष्मी हुआ, मैंने बोला 200 रुपया हो गया ऐसे करके। फिर मैंने पूछा कि आपको और चाहिए किसी को देने के लिए, मतलब ऐसा भी बोलते थे ना वो लोग कि आपको अपने लिए तो ले लिया है तो हमारा और इच्छा रहता है ना कि और ले ले ऐसे करके। तो मैंने पूछा तो बोले कि आपके पास और है? मैंने बोला हाँ। तो फिर मैं और भक्त के पास था तो लेके आ गए, तो उन्होंने 5 सेट ले लिया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मुझे कुछ नहीं आता था ना, मैं तो नया ही था। तो उत्कंठा भी ऐसे आएगी प्रभु। अभी भी वो इंसिडेंट मुझे याद है।
अभी जैसे मैं पूना में हॉस्पिटल में काम करता था, तो हमारा एक उस समय में मैराथन चलता था दिसंबर में, जैसे अभी चलता है ना। तो एक मेरे मित्र थे जो पेशेंट के रिलेटिव थे और बहुत धनी थे। तो मैं मंदिर में पूछा कि हम क्या अप्रोच कर सकते हैं उनको, बोला कि मित्र है तो कर सकते हैं। तो उन्होंने 100 भगवत गीता स्पॉन्सर कर दिया था। प्रयास करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, ना बोल देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा आज प्रश्न पूछा। तो वैसे भी आप किसी को भी ऐसे उत्कंठा नहीं है तो संडे प्रोग्राम में आप जुड़ जाइए। संडे के साधना क्लास में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।